हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए ट्वेल्थ का जो मॉडल पेपर 2026 के लिए आया है, क्लास ट्वेल्थ मैथ्स के लिए, जिसमें हम आपको शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन का आंसर करवा रहे थे, जिसमें हम आपको 10 नंबर सवाल तक बता दिए थे। और आज हम इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 11 से आपको बताएंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसमें आपको हम कुछ कमेंट करके बताए थे कि कुछ इसमें मिसप्रिंट है। जैसे यहाँ पे या एक चीज़ समझ लीजिएगा, जैसे यहाँ पर जो टी जो था है ना, टी दिख रहा होगा, टी के जगह साइन था, लेकिन हम क्या कर दिए थे, कॉस कर दिए थे, जो कि थोड़ा सा गलत था। इसको आप सुधार कर लीजिएगा, ऐसे हम कमेंट में बता दिए थे। और टी की जगह ये आपको साइन एक्स लिख देना था, ठीक ना, क्योंकि हम टी साइन एक्स को माने थे। तो आपका आंसर साइन एक्स माइनस साइन क्यू एक्स बाई 3 प्लस सी के रूप में आता। और ये दूसरा तो आपका सही था, क्योंकि आप देख सकते हैं सारा साइन के रूप में है। दोनों सेम आंसर लाने के लिए साइन 3x का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वाला आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे हम सुधार के जरूरत है। देखिएगा, एक्स एक्सिस पर जब पिक्चर होता है तो ए से बी वाई डी एक्स होता है, लेकिन यही चीज़ अगर मान लीजिए वाई एक्सिस पर पिक्चर होता है तो ए से बी ही लिखते हैं, लेकिन वाई डी एक्स ना लिख के ये जो एक्स डी वाई लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्स डी एक्स लिख दिए थे, जो कि यहाँ होना चाहिए डी वाई। तो आप यहाँ पे डी वाई कर लीजिएगा, और तभी जाके ये वाई वाई सेम है, तभी इसका इंटीग्रेशन होगा। उसके बाद तो बाकी सब ठीक है, बस यहाँ पे फॉर्मूला आपको एक्स डी वाई लिखना था, इसलिए हम बता दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, किसी को लगे कि हाँ यहाँ पे मिस्टेक है तो वो समझ जाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। आप सवाल नंबर 11 से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे अब हम बना रखे हैं, अब जल्दी में हम आपको समझा देंगे, ऐसे ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लगेगा। देखिए, रोल्स के साध्य में सी ज्ञात करना है, ताकि इंटरवल दिया गया है -π/2 से लेके +π/2 तक के बीच में एक सी है, और इसका मान निकालना है, जहां एफ एक्स के मान कॉस एक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले एफ एक्स बराबर कॉस एक्स लिखा गया है, और इसका हम चाहे तो डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। तो इसको लिखते हैं एफ डैश एक्स, कॉस का क्या होता है माइनस साइन होता है, डिफ्रेंसिएशन। अब अगर आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है कॉस एक्स, ये इस इंटरवल में कंटिन्यूअस भी होता है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस भी है, और उसको डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो निकाल ही लिए, तो इसलिए अवकलनीय यानी कि डिफरेंशिएबल भी है। तो देखिए, रोल्स में 3 कंडीशन होता है। पहला होता है कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मतलब वही संतत और अवकलनीय होना चाहिए, और तीसरा में एक होता है एफ ए बराबर एफ बी। और ए बी क्या है, जो लिमिट आपका जो दिया हुआ रहेगा, इंटरवल जो दिया हुआ रहेगा, जैसे -π/2 से π/2 तक के बीच में निकालना, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, यानी कि एफ ए निकालेंगे और एफ बी निकालेंगे, ठीक। तो तीनों कंडीशन जब पास कर जाता है तब हम बोलते हैं रोल्स थ्योरम लागू करेगा। तो पहला चीज तो आप समझ गए कि ये कंटिन्यूअस है ही और अवकलनीय है। दूसरा चेक करते हैं तीसरा वाला कंडीशन, तो -π/2 रखेंगे इस फंक्शन में, क्वेश्चन में। तो कॉस माइनस थीटा जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा जो है माइनस 50 लेता है, यानी कॉस थीटा के ही बराबर हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम माइनस हटा दिए, क्योंकि कॉस थीटा के कॉस 90 का मान आप जानते होंगे 0 होता है, ठीक, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। फिर जब ये π/2 रखेंगे, ये बाद वाला इंटरवल जब रखेंगे, तो ये तो प्लस में ही है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कॉस 90 का मान फिर 0। तो देखिए, इसका मान भी 0, इसका मान भी 0, मतलब एफ ए बराबर एफ बी है। तो तीनों कंडीशन लागू कर रहा है, तो आप लिखेंगे रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, यानी कि रोले का प्रमेय लागू होगा। और जब रोले का प्रमेय लागू होता है तब एफ डैश सी जो है वह 0 के बराबर होता है, जहां सी का मान आपको इस इंटरवल के बीच में निकालना होता है। तो देखिए, एफ डैश सी बराबर 0 लिखेंगे, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन हम कितना लाए हैं माइनस में साइन एक्स, तो इसके जगह पर साइन सी इसलिए लिखें क्योंकि एक्स के जगह पर सी है। तो साइन सी बराबर 0, लेकिन माइनस है, माइनस को हटा देंगे, इधर 0 के बीच देंगे तो 0 ही रहे। तो साइन सी अगर 0 के बराबर है तो सी का मान क्या क्या हो सकता है, तो जैसा कि आपको पता है 0 का मान भी, साइन 0 का मान भी 0 होगा, साइन पाई का मान भी 0 होगा, 2 पाई का मान भी 0 होगा। बट हमें तो इस इंटरवल में चाहिए, तो इस इंटरवल मतलब -90 और +90 के बीच में तो हमें एक 0 ही मिलेगा, क्योंकि पाई तो इससे ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए लिखा गया सी का मान 0 इन इंटरवल इतना, मतलब सी जो है 0 बिलोंग करता है इस इंटरवल में, और सी का मान 0 डिग्री ही या 0 रेडियन ही आपका आंसर होगा। तो यहाँ तक आप बनाएंगे तो 2 अंक आपको मिलेगा। आइए अब हम बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल। देखिए, 12 नंबर ये जो सवाल है ये हल करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, ये जो क्वेश्चन है इसको हम बटा में बिक देते हैं, ठीक, यानी ये जो जस के तस रहेगा, ये जो x + y है इसको हम बटा में बिक देंगे, और ये चाहे तो इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा, इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 जब कॉमन होगा तो dx + dy बच जाएगा।
अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर दिए हैं तो ये dx माइनस dy रह जाएगा, 3 बाहर, इंटीग्रेशन ऐसे लिख दिए हैं, जैसे ये उसको साइड कर दिए हैं और इसको 1 कर दिए हैं, ताकि आपको इस चीज़ समझ में आए कि जैसे हम 1/x प्लस वाई जो है, हम अगर x प्लस वाई को t समझ ले, मतलब t समझ ले थोड़ा देर के लिए, तो जैसे ही इसको t समझेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं विदाउट मतलब x के रिस्पेक्ट में नहीं, बल्कि सीधा डिफ्रेंशिएट करेंगे t, तो ये dt हो जाएगा, ये dx हो जाएगा और ये dy हो जाएगा, और बटा वाला dx सब हट जाता है क्योंकि सब दोनों तरफ से। तो अब आप सोचिए कि अगर इसको आप t माने तो 1/t लिखें, और ये dx dy क्या है, dx प्लस dy किसके बराबर, dt के बराबर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं dt, और ये तो बेचारा जस के तरफ, और इसका इंटीग्रेशन हम कर दिए हैं, dx का मतलब 1 का x होता है और 1 y dy है तो y हो जाएगा, तो x माइनस वाई 3 रहेगा, 1/x का क्या होता है लॉग मोड x होता है, लेकिन यहाँ t है तो लॉग मोड t और प्लस में c जोड़ते हैं, t के जगह आप पुनः फिर से रख देंगे क्या x प्लस वाई, यानी t के जगह x प्लस वाई, फाइनल आंसर आपका इतना होना चाहिए। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ नया टाइप का जो कि आप दिक्कत में पढ़ सकते थे। अगला एक और सवाल है जो हल करना है 13 नंबर, ये भी आप देखेंगे, y इंटू 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर 0 है, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे क्या, इसको सबसे पहले ये क्वेश्चन हम उतार दिए हैं, लेकिन इससे हम क्या करते हैं, माइनस में जो है ना इसको राइट साइड लाते हैं तो प्लस में हो जाएगा। अब एक बार ब्रैकेट तोड़ के देखे थे, उससे कोई फायदा है नहीं, तो माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा। अब इससे आप dy बाई डी एक्स निकालने का प्रयास कीजिए, तो dy अगर यहाँ है तो x को यहाँ भेज देंगे और dx बटा में आ जाएगा इधर ऐसे, तो dy बाई डी एक्स बराबर लिखेंगे इतना और बटा में x आ जाएगा, ठीक। तो dy बाई डी एक्स आप निकाल सकते हैं। निकालने के बाद ये दोनों को बटा में लटका है, लेकिन याद रखिए पहले उससे गुना करेंगे, तो जब इसमें गुना करेंगे तो y बाई एक्स आएगा, इसमें गुना करेंगे तो x वाई स्क्वायर और बटा में x आएगा, तो x तक कट जाएगा, क्या बचेगा वाई स्क्वायर, तो ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब अगर आप इसको देखेंगे तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में नहीं है, कारण क्योंकि हम आपको बताए थे पी वाई बराबर क्यू होगा, जहां p और q क्या होता है x के रूप में होना चाहिए। तो देखिए x के रूप में तो है एगो, लेकिन इधर क्या हो गया वाई स्क्वायर हो गया, जो कि गलत है, और ये वाई स्क्वायर हटना चाहिए, तो इसलिए अभी आप यहाँ से नहीं बनाएंगे, बल्कि वाई स्क्वायर से हम इसमें भाग दे देते हैं, इसमें भी भाग, इसमें भी भाग, इसमें भाग देंगे तो 1/y स्क्वायर, इसमें वाई स्क्वायर से भाग देंगे तो वाई कट जाएगा, मतलब 1/x इंटू वाई, और 1 आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम भाग दे के लिखे 1/y स्क्वायर डी बाई डी एक्स, इधर 1/x इंटू वाई और इधर 1 हो जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर से भाग दे दीजिए। अब आपको करना क्या होगा, ई 1/x को z मान लेना होगा। जब z मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करिएगा, तो आपको याद होगा 1/y का क्या होता है माइनस 1/y स्क्वायर डी बाई डी एक्स, और z का x के रेस्पेक्ट में dz बाई डी एक्स। ये जो माइनस है इसको इधर भेज दीजिए, तो माइनस देख सकते हैं, माइनस इधर लिख दिए तो माइनस dz बाई डी एक्स, मतलब इसके जगह पे आप इतना लिख सकते हैं। तो इसको देखिए यहाँ पे ये आप दिख रहा है, या इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसके जगह पर हम ये लिख दिए हैं माइनस dz बाई डी एक्स। ये देखिएगा ध्यान से, ये 1/x इसको साइड कर दिए ताकि आपको समझ में आए, 1/x 1/y बराबर 1 है। अब ये जो माइनस है छोड़ दीजिए, 1/y को हम कुछ माने हैं यहाँ से z, तो इसके जगह z लिख दीजिएगा बराबर जस के पास, ये माइनस माइनस है तो प्लस लाने के लिए हम क्या करें, माइनस से गुना ही कर देते हैं, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, और इधर माइनस आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं -1। अब इसको अगर आप फॉर्म पर देखेंगे तो ये दिखेगा dz बाई डी एक्स प्लस पी जेड और बराबर क्यू, जहां पी और क्यू क्या होना चाहिए x के रूप में होना चाहिए, तो देख सकते हैं z के सामने x के सामने, और यहाँ एक अचर होना चाहिए, तो जो कि -1 अचर है। तो अब फॉर्म पर है तो p के मान 1/x है, q के मान -1 है, ये -1, ठीक है, -1 है। तो -1 है, तो आप बताइए कि आइए बराबर क्या होता है, e के पावर पी डी एक्स होता है, क्या होता है पी डी एक्स, p के मान 1/x, और 1/x का क्या होता है लॉग मोड x, e और लॉग जो है हट जाता है, ठीक है, आपको याद होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा x। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन होता है, जैसे अगर यहाँ y रहता था dy बाई डी एक्स, तो यहाँ y होता था, z है तो z गुने आई एफ बराबर q गुने आई एफ डी एक्स प्लस सी, और z के जगह 1/y भरिएगा, आई एफ के जगह अभी आप निकाल के लाएं x, और q के जगह यहाँ -1, q के जगह क्या था -1 है, तो माइनस ही रहेगा आपका, माइनस रहेगा, ठीक है। तो ये माइनस है तो ये गुना करेंगे, आई एफ का मान x है तो -x, और x का क्या होता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस में c रह जाएगा। आप चाहे तो ये x को बटा में लिख सकते हैं, तो बटा में जब जाएगा तो ये वो कट जाएगा -x/2, और x इधर आएगा तो c/x, और ये इतना भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, जो कि 2 नंबर का है। लेकिन आपको ये 2 नंबर बनाने के लिए ऐसा रहे तो आप इसको छोड़ के दूसरा सवाल बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत लग जाएगी। ये 5 नंबर के लिए था।
अब आते हैं अगले नंबर सवाल के साथ। देखिए 14 नंबर कह रहा है कि क्या एफ एन टू एन जो है आच्छादक फलन है। 14 नंबर में क्या आच्छादक फलन मतलब होता है ऑन टू, या जिसे सर्जेक्टिव बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा एक 2 नंबर के लिए है, लेकिन बस समझिए कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में फंक्शन जो होता है आच्छादक तो होता नहीं। कैसे बताते हैं, 1 से लेकर 4 मान लीजिए नेचुरल नंबर है तो गिनती की संख्या को बोलते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा उदाहरण से समझाएं कि मान लीजिए इसमें कुछ नंबर ले लेते हैं, इसमें कुछ नंबर ले लेते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम एक इसमें रखें, इस फंक्शन में 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3, 3 2 हो जाएगा 5। फिर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 3 7 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 3 9 हो जाएगा। यानी ये सब विषम संख्या आ रहा है, और इस सम संख्या जो है ना बाकी सब छूट जा रहा है। बाकी सब देखिए जो भी संख्या आ रहा है 5 7 9 इस तरह से, तो सारा क्या है विषम संख्या आ रहा है। इसमें बहुत सारा ऐसा संख्या है जो जिस किसी का इमेज नहीं बन रहा है, प्रतिबिंब बन नहीं रहा है। जैसे 3 है, 2 है 1 है, इधर बहुत सारा संख्या छूट जाएगा। तो 3 मान लीजिए हम एक केवल ले लें हैं, 3 जो है किसी भी का प्रतिबिंब नहीं है। जब प्रतिबिंब नहीं होता है तो वो क्या है आच्छादक नहीं होता है, ठीक ना। मतलब ऑन टू नहीं, इंटू है वो, ये ऑन टू नहीं है, ठीक ना। तो इस तरह से कर देंगे कि आच्छादक नहीं है। अब आइए अगले नंबर सवाल के साथ 15 में कह रहा है संक्रिया, ये जो स्टार है परिभाषित है इस फॉर्मूला से रूप में, जैसे एक्स ऑपरेशन वाई या एस एक्स स्टार वाई बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और तब आपसे पूछ रहा है 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 का मान निकालें। तो सबसे पहले कुछ नहीं, ये सिंपल सा होता है, ऑब्जेक्टिव में भी कई बार ऐसा पूछता है कि 2 ऑपरेशन 3 निकालेंगे। पहले ये जो फॉर्मूला पहले आप लिख दीजिए जो भी परिभाषित दिया हुआ है, और 2 ऑपरेशन 3 मतलब एक्स के सामने 2 और वाई के सामने 3। यहाँ रखिए एक्स के मान 2 वाई के मान 3, यहाँ एक्स के मान 2 और वाई के मान 3, ठीक। 2 3 हो गया 5, 5 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, और ये 5 के स्क्वायर 25, 25 12 जोड़ेंगे तब 37 आ जाएगा, ठीक। अब 37 जो आया तो इसका मान निकला है, लेकिन अभी 4 का निकालना है। तो हमें निकालना है 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4, तो इसका मान हम निकाल के ला चुके हैं कितना 37। तो यहाँ लिख देंगे 37 और ऑपरेशन 4 रहेगा। अब 37 ऑपरेशन 4 का मान जनरली आपको निकालना है। तो यहाँ जैसे ही समझिए 37 ऑपरेशन 4 मतलब यहाँ 37, यहाँ 4, यहाँ 37 और यहाँ 4, तो वही चीज़ बैठा दिए, देख सकते हैं 37 प्लस 4 का स्क्वायर यहाँ पर देखेंगे, और x के मान 37 है, स्क्वायर तो रहेगा, और y के मान 4 है। 37 4 होता है 41, और 37 का स्क्वायर करेंगे तो 1369 और 4 रहेगा। इसको गुना करें, 41 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1681, और इसको जब गुना करेंगे ये 1369 में 4 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 5476, और ये दोनों को जोड़िएगा तो आपका आंसर आएगा 71 57। इतना तो आप कर ही सकते हैं, जोड़ घटा तो आप कर सकते हैं, कुछ नहीं, बड़ी आसान था। पहले 2 ऑपरेशन 3 निकाल लीजिए, और उसके बाद जो आया है उसके साथ ऑपरेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाए, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने में था कि सिद्ध करें कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। ये फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि कॉस में माइनस लगाने के बाद माइनस नहीं लेता है, इसलिए वो पाई माइनस होता है। कैसे होता है से आपको साबित करने के लिए कह दिया है। तो समझिए कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स मान लेते हैं कि ये थीटा है, ठीक। अब कॉस को राइट साइड ले जाएंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब माइनस एक्स बराबर कॉस थीटा। इस माइनस को हम चाहे तो इधर भी भेज सकते हैं, तो एक्स बराबर लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा। इस माइनस को हटाने के लिए हम इस फॉर्मूला यूज किए हैं कॉस माइनस थीटा। आपको याद होगा कि कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 में से घटेंगे तो साइन के घर में जाएंगे, यानी दूसरा के घर में चल जाएंगे, तो कॉस तो निश्चित रूप से माइनस आएगा। तो इसीलिए हम लिख दिए कॉस 180 माइनस थीटा बराबर फिर कॉस थीटा आ जाएगा, लेकिन कथी में माइनस में, ये वाला चीज आ जाएगा। अब कॉस को इधर फिर से रिवर्स कर दीजिए, तो इधर आएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा, इधर बच जाएगा पाई माइनस थीटा। ये माइनस थीटा इधर आके प्लस थीटा हो जाएगा, इसको हम इधर भेज देते, देखिए फिर से माइनस थीटा इधर आके प्लस, इसको इधर भेज दिए तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये थीटा हम किसी न किसी को तो माने थे, तो थीटा हम किसको माने थे कॉस इनवर्स माइनस एक्स के, तो इस थीटा के जगह लिख दिए फिर से कॉस इनवर्स माइनस एक्स, और ये तो बेचारा जस के था, और यही तो आपको फॉर्मूला प्रूफ करना था, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, इस माइनस हटाने के लिए हम कॉस पाई माइनस थीटा लिखे हैं, और कॉस को इधर ले आए हैं तो इनवर्स में बदल गया, और माइनस थीटा इधर आ गया, और ये वाला इधर आके और फिर थीटा का मान रख दिया, तो आपका फॉर्मूला बन गया। उसके बाद 17 नंबर सवाल देखेंगे। 17 में भी आपको ये प्रूफ करना है, तो इसमें करना क्या है, एक्स के जगह पे आप साइन थीटा इसमें रख सकते हैं। तो एक्स के मान साइन थीटा रखेंगे जैसे ही, तो थीटा का मान निकालिएगा, तो साइन को इधर भेजिएगा तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब जहां जहां इसमें आपको एक्स दिख रहा है वहां पे आप साइन थीटा रखिए, तो ये एक्स है साइन थीटा रखे, एक्स है साइन थीटा रखे, स्क्वायर तो रहेगा क्योंकि स्क्वायर है। अब ये 2 साइन थीटा जस्ट के तस 1 माइनस साइन स्क्वायर, 10वां क्लास में फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 2 गो में से एगो बाहर निकल जाएगा क्योंकि रूट है तो एगो बाहर निकलेगा। अब ये फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा का।
और जैसे ही साइन 2 थीटा सेम आ गया तो साइन से साइन हट जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2 थीटा। 2 तो रहेगा और ये जो थीटा है, अब थीटा का मान यहाँ से आप देख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स था, यानी कि 2 साइन इनवर्स एक्स, जो कि आपका क्या है LHS है, क्योंकि हम RHS से बनाए थे और LHS लाए हैं। ठीक है, अब आइए 18 नंबर सवाल की तरफ। ये डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर है तो आपसे पूछ रहा है x का मान क्या होगा। तो ये तो सिंपल सा है, गुना करिए तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस होता है 4 दूनी 8 बराबर 0, -8 इधर आके +8 हो जाएगा, ये काट सकते हैं, 4 दूनी 8 कटेगा तो x स्क्वायर बराबर 4, स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस रूट चढ़ता है 4, और 4 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 2 होता है, यानी आंसर में ये आ जाएगा x का मान एक 2 हो जाएगा और एक -2, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 -2 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब आते हैं 19 नंबर सवाल। डिटर्मिनेंट का ये सॉल्यूशन करना है, तो याद रखिएगा इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इसको जोड़ते हैं, 9 7 होता है 16, 16 और 7 होता है 23, लेकिन 19 और 12 जो हो जाता है वो हो जाता है 31, लिए यहाँ 32 है। यहाँ अगर 13 रहता, 13 रहता तो 9 3 12 आराम से ये आ जाता, तो 2 गो डिटर्मिनेंट जोड़ते तो आपका आंसर 0 आ जाता, लेकिन यहाँ हो सकता है मिस्टेक से कर दिया हो। अगर जो किया है अगर इतना है तो इतना ही का आंसर हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करिएगा, इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा, झांका ताकि डायरेक्ट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑपरेशन हम लगाए हैं, देखिए C1 में से C2 घटाए हैं तो इसमें 16 में से 9 घटेगा 7, 23 में से 16 7, 32 में से 19 घटेगा तो 13, और ये तो बेचारा 10 के 10। अब थोड़ा सा और छोटा करने के लिए हम क्या किए हैं, इस R1 में से R2 को घटाया था, 7 में से 7 घटेगा तो 0, 9 में से 16 घटेगा तो -7, 7 में से 7 घटेगा तो 0। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा करने के लिए हम इस R3 को भी चेंज किए थे, R3 में से R2 घटाए थे। तो देखिए पहले R2 को तो आपको छाप देना होगा, 7 16 7, और R3 चेंज किए थे R3 में से R2, तो 13 में से 7 घटेगा तो 6, 19 में से 16 घटेगा तो 3, 12 में से 7 घटेगा तो 5। अगर मान लीजिए हम एक के ओके चेंज करते, इसको 9 भी चेंज करते तो भी कोई दिक्कत ना है। अब देखिए 2 को 0 आपको इस लाइन में दिख रहा होता है, यहाँ पे क्या बच रहा है -7, तो -7 पहले से भी यहाँ माइनस होता है, क्योंकि आपको याद होगा प्लस माइनस प्लस ऐसे करके, तो यहाँ माइनस पहले से है तो इसीलिए माइनस माइनस यहाँ हम क्या लिख दिए हैं, +7 लिख दिए। और इस 7 को भी डिलीट अब जब ऐसे करेंगे तो 7 7 6 5 बचेगा, गुना करिए 7 5 35, 7 6 42, 35 में से 42 घटेगा तो -7, और ये प्लस माइनस गुना करेंगे तो 7 7 49, जो कि माइनस में 49 आएगा, और ना तो आप झांका ताकि करिएगा आपका आंसर इतना ही आएगा, जो कि -49। दूसरा 20 नंबर सवाल, ये मैट्रिक्स बराबर, अगर ये मैट्रिक्स है तो x का मान आपसे पूछ रहा है, तो सोचिए कि ये कब बराबर होगा, देख सकते हैं या 3 3 के बराबर है, 5 5 के बराबर है, तो ये निश्चित रूप से ये जो y है ये किसके बराबर होगा, -2 के बराबर, तभी हम इसको इक्वल मैट्रिक्स यानी समान भी बोलते हैं। तो y बराबर तो -2, ये स्पष्ट हो गया, लेकिन ये वाला किसके बराबर करेगा, 6 के, तो 2x - y बराबर 6, और y का मान हमें मिल चुका है -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +2 इधर आके -2 आ जाएगा, तो 6 में से 2 घटेगा 4, इसको आप काट सकते हैं, तो कह सकते हैं x का मान 2 आया। ये समय बचाने के लिए हम थोड़ा सा जल्दी में बता रहे हैं, बना हुआ है तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि देख कर भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि आप अब जो है आप लोग का एग्जाम है तो इतना तक तो आप कंफर्म हो ही गए हैं। 21 नंबर का रहा है, a बराबर दिया हुआ है, b दिया हुआ, और आपसे पूछ रहा है ab और ba का मान। तो देखिए ab मतलब a में b से गुना करना है, तो पहले a का मान ही रखिए, बी रखिए, याद रखिए थोड़ा सा आप यहाँ गुना करना सीखिएगा, जहाँ से रो को कॉलम से गुना करते हैं, तो इस रो को उठाएं तो इसमें एक ही एलिमेंट है और इसमें भी एक ही एलिमेंट है, तो 2 दूनी 4 रह जाएगा बस। फिर इसको जब उठाएंगे इसके साथ, तो ये भी इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो 3 दूनी 6 भी अकेले रह जाए। फिर इसको साथ इसको जब उठाएंगे तो 2 में 4 से तो 8 है, मतलब पहला रो उठाए तो तीनों में गुना हो गया। फिर जब दूसरा रो उठाएंगे ई वाला इसके साथ, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा अलग, फिर इसके साथ इसका करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, फिर इसके साथ इसका तो 4 6 16 हो जाएगा। फिर जब तीसरा रो उठाएंगे ऐसे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 3 4 12 हो जाएगा। ये आपका आंसर कैसे समझे, तो समझिए इसमें 3 गो रो है तो 3 गो रो है, एक कॉलम है तो 3 गुने 1, इसमें एक रो है और 3 कॉलम है, 1 2 3, ऐसे ऑर्डर लिखते हैं, ये कट जाता है, नया देख सकते हैं कि 3 गुने 3 आव्यूह का एक मैट्रिक्स बनेगा। तो देख सकते हैं ये 3 गो इसमें रो है, 3 गो इसमें कॉलम है, तब आपका आंसर सही है। वो दूसरा सवाल था बी ए का मतलब होता है पहले बी रखना है और तब ए रखना है। तो बी का मान आप देख सकते हैं यहाँ पे, बी का मान पहले ये था और ए का मान ये है, ठीक है। रखे तो गुना करिएगा, रो में कॉलम से गुना होता है, तो इस रो में 3 एलिमेंट है, 2 के साथ 2 का होगा, 3 के साथ 4 का होगा, 4 के साथ 3 का होगा, तो 2 दूनी 4,
3 चौक 12, 4 दिए 12, 12 12 24 और 4 28 और आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है इसका, देखिए अगर ऑर्डर देखें तो एक है, खारा में कई गो 1 2 3, तो 1 गुने 3 है, इसका सूतल 1 2 3 और खारा में 1 गो है, तो इसका देख सकते हैं कटता है तो बचता कितना है 1 गुने 1, यानी एक ही एलिमेंट आना चाहिए, जो कि आपका आंसर सही है। ठीक है, 22 नंबर सवाल देखिएगा, सरल करना है, ये बीच में डॉट है और इसका मान निकालना है, जबकि कह रहा था कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर आई के, जहां मोड ऑफ ए वेक्टर जो है वह 1 के बराबर है। दो मान दिया हुआ है, परपेंडिकुलर भी दिया गया है और मोड ऑफ ए बराबर 1 है। तो देखिए सबसे पहले वही चीज लिख दे कि मोड ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर आई जो है वो परपेंडिकुलर, इसका मतलब दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा, और मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर 1 दिया हुआ है। अब इसका मान हमें निकालना है, तो ये डॉट है, इसका मतलब आपको याद होगा कि ए डॉट ए बराबर होता है मोड ऑफ ए का स्क्वायर, तो इसको हम मोड में लिख सकते हैं, और ए क्रॉस आई, क्योंकि दोनों सेम चीज है, ठीक है, इसीलिए डॉट ए लगा दिए। अब बताइए ए क्रॉस बी का फॉर्मूला आपको याद होगा, ए क्रॉस बी का मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप होता है, लेकिन अगर जैसे ही इसमें मोड लग जाता है तो एन कैप का मान 1 हो जाता है, तो डायरेक्ट आप बोलते हैं ए बी साइन थीटा, या मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा। ठीक, तो वही चीज हम यहाँ लिख दिए हैं, लेकिन हमें देखना है ए के जगह तो ए था और बी के जगह आई था। ठीक, थीटा, और थीटा के जगह कितना रखना है 90, इसलिए क्योंकि दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण या शुरू में बना रहा था। अब इसका मान 1 दिया गया यहाँ से, और आई होता क्या है, तो आई यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का परिमाण भी 1 होता है, इसका तो परिमाण दिया हुआ है 1, साइन यहाँ 90 लिखेंगे, तो साइन 90 का मान भी क्या होता है 1 होता है, क्योंकि साइन 0 0, साइन 90 का मान 1 होता है, 1 में 1 से तो 1, 1 गुने 1 तो 1 के रहेगा, और 1 का स्क्वायर करना है तो 1 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, 23 नंबर सवाल देखेंगे, ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है ए माइनस बी का मोड। ठीक है, तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए माइनस बी निकालना होगा, मतलब ए में से बी को घटाना, तो ए में से बी जब घटाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 प्लस में बचेगा, ये माइनस है और ये भी -3, मतलब माइनस के और -3 के कितना हो जाएगा, तो माइनस में 4 के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि इस घटा रहे थे -3 हुआ -1 तो -4 हुआ। अब इसका मोड निकालना था, तो मोड का फॉर्मूला आपको याद होगा, x² + y² + z² होता है, तो x² y² z², x के सामने ये वाला, इसके सामने कुछ नहीं तो 1, इसके सामने कुछ नहीं तो 1, और इसके सामने -4 है तो -4 का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1, 1 के स्क्वायर 1, 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, 16 और 2 हो जाएगा 18, और 18 का कर देना होगा फैक्टर, तो 3 3 9 दूनी 18, 2 को 3 में से 1 3 निकल जाएगा, 1 2 अटक जाएगा, 3√2 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर देखिएगा, कह रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी 0 के बराबर है, साथ ही साथ मोड ऑफ ए वेक्टर 3 है, मोड ऑफ बी वेक्टर 3 है, मोड ऑफ बी वेक्टर 4 है, और मोड ऑफ सी वेक्टर 5 है। और तब आपसे पूछ रहा था ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए का मान निकालिए। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको पकड़ते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी का वेक्टर 0 के बराबर है, दोनों तरफ हम अपना मन से स्क्वायर कर दिए हैं। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो भी डॉट में, क्रॉस रहता है तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो डॉट में ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आपको याद होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ वेक्टर है तो ए डॉट ए में क्या होता है मोड ऑफ ए स्क्वायर, बी डॉट बी में क्या होगा मोड ऑफ बी स्क्वायर, और सी डॉट सी में क्या होता है मोड ऑफ सी स्क्वायर। ये आप चाहे तो 2 बार लिख के और इसको ब्रैकेट तोड़ के गुना करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला निकल के आएगा, और 0 तक 0 ही रह जाएगा। अब इसका मान हमें दिया गया 3, इसका मान 4, इसका मान 5, स्क्वायर तो रहेगा, और इस तीनों में से हम चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए। अभी सबको जोड़िए, तो 3 के स्क्वायर 9 होता है, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 होता है 25, और ये भी 25, 25 25 कितना हो जाएगा 50, जो कि राइट साइड, इसको राइट साइड भेज देते हैं तो -50 आ जाएगा, और ये 2 से आप जानते हैं कि कट जाएगा 25 बार में, तो कह सकते हैं ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए बराबर कितना आ जाएगा -25, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, और इन सबको जोड़कर राइट साइड भेजिए, गुना में है तो कट जाएगा बटा में जाके, आंसर आ जाएगा। 25 नंबर सवाल को पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। कह रहा है यदि 2 परस्पर लंब रेखाओं के दिक् अनुपात 5 2 4 और 4 8 1 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको बता दें 2 गो रेखा का दिक् अनुपात दिया हुआ है, तो मान लेते हैं पहला रेखा का दिक् अनुपात A1 B1 C1 है, जो कि देख सकते हैं 5 2 4 था, तो 5 2 4। दूसरा रेखा का कितना 4 8 1 है, तो दूसरा का A2 B2 और C2 मान लिए हैं, तो हमें A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 पता हो गया। दोनों रेखाएं परस्पर लंब है, मतलब कि बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर
परपेंडिकुलर रहता है उसका कंडीशन आपको याद होगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर क्या होता है 0 प्लस करके। अभी सबका मान रखिए, सामने सामने गुना कर दीजिए, तो 5 गुने 4 2 गुने 8 और 4 गुने x बराबर 0। गुना करिए 5 चौका 20 4 दूनी 8 दूनी 16 4 में 1 से 4x, ये हो जाता है 36 4x प्लस 36 इधर आएगा तो माइनस 36, इसको काट सकते हैं 9 बार में, तो x का मान कितना माइनस है तो माइनस ए में 9 आपका आंसर आएगा। ठीक है, 25 के बाद 26 बड़ी आसान है, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है लेकिन यहाँ पूछ दिया 2 नंबर में, तल इतना के समांतर एक तल का समीकरण निकालना है। तो ये सेम चीज लिखिएगा, ये वाला सेम चीज ही रहेगा। बराबर के बाद जो 8 है, 8 के जगह पर कोई भी अंक आप लिख सकते हैं। तो हम क्या किए हैं, के लिख दिए हैं, जहां पर आप कहेंगे के क्या है अचर है, के जगह कुछ भी लिख दीजिएगा तो वो सारा तल का समीकरण होगा। लेकिन याद रखिए समांतर होने के लिए ये सेम कंडीशन होना चाहिए। आप 2 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए, 5 से गुना कर दीजिए इसमें, तो भी आप यहाँ पर 24 लिख सकते हैं, इसमें 3 से गुना करके, ठीक है, या 2 से गुना करके जो भी यहाँ आएगा वो भी लिख सकते हैं। तो आपका समांतर तल का समीकरण निकालने के लिए फॉर्मूला सेम कांस्टेंट आप लगा दीजिएगा। ठीक है, 27 में कह रहा है 2 पासे के फेक में जोड़ा पाने की प्रायिकता क्या होगा। जोड़ा का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो सेम पहले आप बताइए, 2 पासा जब बिकते हैं तो एक पासा में 1 से लेकर 6 तक, दूसरा पासा में भी लेके 1 से लेकर 6 तक, तो इसमें अगर हम NS निकालें तो इसमें 6, इसमें भी 6, तो 6 कितना 36। जब 2 पासा बिकते हैं तो टोटल कितना आता है 36 आता है। हमें जोड़ा पाना है, तो जोड़ा मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, सेम चीज को या डबलेट के नाम से इसको अंग्रेजी में देखेंगे तो आपको दिखेगा सेम रहेगा। तो बताइए क्या गो इसमें आ सकता है, तो 6 गो ही आ सकता है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 इधर रहेगा, तो इसलिए एनी का मान 6 लिखें। और हमें प्रायिकता निकालना है, तो P बराबर आप जानते हैं एनी बटा क्या होता है NS, एनी के मान 6, NS तो आप यहाँ देख सकते हैं 36 है, काट सकते हैं, तो 1/6 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 पासा को बीगा था और जोड़ा प्राप्त करना, जोड़ा मतलब सेम अंक लाने के लिए प्रायिकता आपसे पूछ रहा था। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। 28 कर A और B 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो स्वतंत्र घटना कब होता है, थोड़ा सा स्वतंत्र होता है तो कंडीशन तो आपको याद होगा कि PA इंटरसेक्शन B PA इंटू PB के बराबर हो जाता है, लेकिन आपको ये प्रूफे करने के लिए कह दिया। तो बस कुछ नहीं, एक चीज आपको याद रखना है, A और B स्वतंत्र घटना होने का मतलब B/A कहने का मतलब A जो है B पर अब डिपेंड नहीं है, क्योंकि दोनों स्वतंत्र है, A अलग घटना है B अलग घटना है, तो A जो है B को इफेक्ट नहीं डालेगा, तो नहीं डालेगा तो B/A जो है वह PB के बराबर हम लिख सकते हैं। कब, जब A और B स्वतंत्र रहेगा तब, नहीं तो B/A का मतलब कंडीशन मतलब क्या होता है कि B पहले से घटना A घटित हो चुका है, अब तब जाके अगर B निकालते हैं तो इफेक्ट डालता है, इसलिए B/A लिखते हैं। लेकिन अगर A और B स्वतंत्र है तो A जो है B पर इफेक्ट नहीं डालेगा, मतलब हम डायरेक्ट इसको PB ही बोल सकते हैं, B/A को क्या बोल सकते हैं PB। लेकिन चूंकि हम पहले से एक फार्मूला तो ये भी पढ़े हैं कि B/A का फार्मूला होता है A इंटरसेक्शन B बटा PA। अब इसको क्रॉस गुना कर सकते हैं, तो इसके बटा में कुछ होते हैं, एक में से गुना करिएगा तो PA इंटरसेक्शन B बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं PA इंटू PB/A, और B/A का मान आप PB भी लिख सकते हैं यहाँ से समीकरण 1 से, क्योंकि स्वतंत्र की बात कहा, तो इसके जगह पर PB लिख दिए। तो ये आपका एक नया फॉर्मूला बनता है कि PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB, कब, जब A और B स्वतंत्र कहेगा तब, और नहीं तो जनरली ये फॉर्मूला आप लागू करते हैं, ये आपको याद होगा, ये फॉर्मूला आप लागू करते हैं। अब इसके जगह पर डायरेक्ट हम PB कब आता है, जब यह A और B स्वतंत्र, मतलब A जो है B पर इफेक्ट नहीं डालता, तब जाके PA इंटू PB, और ये फॉर्मूला आप इस तरह से प्रूफ करेंगे। नहीं तो कम से कम आप याद रखेंगे, डायरेक्ट आपसे पूछ भी देता है कि A और B स्वतंत्र है, तो बताइए A इंटरसेक्शन B प्रायिकता क्या होगा, तो PA इंटू PB के बराबर होता है। 29 नंबर सवाल देखिएगा, कॉस इनवर्स कॉस 680 डिग्री का मुख्य मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको कॉस का रेंज याद होगा, 0 से पाई होता है। आप चाहे तो इसको रेडियन में पहले कन्वर्ट कर लीजिए, या हम कुछ बाद में ही कर लेंगे। तो पहले 360 से इसमें भाग देंगे, तो 360 गुने 1 प्लस 320, क्योंकि जोड़ेंगे 3 3 680 आ जाएगा। अब एक फार्मूला आपको याद होगा, कॉस n या कॉस 360 गुने n प्लस थीटा जो होता है वह कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये 360 है, ये एक चक्कर लगाया, ये थीटा जो भी है वही लिखा जाएगा, तो कॉस थीटा। कॉस 320 अभी भी 180 से ज़्यादा है, इसलिए इसको रेंज में लाना होगा। तो 360 में से कितना घटाएंगे कि 320, तो 40 डिग्री घटा सकते हैं। अब ये कॉस आपको याद होगा, ये CTS करके ऐसे, ये 360 होता है यहाँ पे,
इससे घटेंगे तो अपने घर में सी के घर में अपने आएंगे तो कॉस थीटा ही लिखेंगे, मतलब कि 40। लेकिन अब कॉस से कॉस काट के आंसर 40 लिख सकते हैं, लेकिन 40 डिग्री में आपको आंसर नहीं देना है, रेडियन में देने का प्रयास करना है। तो 40 डिग्री को हम रेडियन में यहाँ कन्वर्ट कर दिए, तो 40 गुने पाई बटे 180, 0 से 0 काटे, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, तो 2π/9, यानी 2π/9 इसके जगह पर हम लिख सकते हैं। अब तो इसके रेंज में है, क्योंकि रेंज तो इसका 180 तक ही होता है, तो कॉस से कॉस कट के आपका 2π/9 आंसर लिख सकते हैं, या 40 डिग्री ना लिख के आप क्या लिखेंगे 2π/9। ठीक है। लास्ट जो इसका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन था, सिद्ध करना था tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y। ध्यान दीजिएगा, ये tan है और ये कॉट है, और लाना आपको इतना है। तो ये सिंपल सी बात है, LHS लिखिए tan इनवर्स x, इस y के ये जो कॉट इनवर्स y है इसको tan में आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप पढ़े होंगे tan इनवर्स x को हम कॉट में ऐसे लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स, इस एंगल को उलट देते हैं 1/x ऐसे, और मान लीजिए कॉट इनवर्स x है, इसको tan में लाना है तो इसी के एंगल को उलट देंगे तो 1/x लिख सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ y है तो 1/y, कब, जब tan में उलटिएगा तब। अब इसको आप x मानिए और इसको y मानिए, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको याद होगा, tan इनवर्स x प्लस y की जगह इतना बटा 1 माइनस x की जगह x है, इंटू y की जगह 1/y है। फॉर्मूला बिठा दिए। अब इसको जोड़ जाड़ करके आप आंसर निकाल सकते हैं। इसके बटा में कुछ ना तो एक और y का लघुत्तम y में 1 से तो xy, और 1 में 1 से तो 1 के रहेगा। नीचा में इसके बटा में कुछ ना तो 1y के लघुत्तम y, देख सकते हैं y इसके, और y में इससे गुना हो जाएगा तो y, और ये 1 में 1 से तक -1 से रहेगा, y से y कट जाएगा तो बचेगा आपके पास कितना, xy प्लस 1, नीचे में बचेगा y माइनस x, और यही आपको संभवतः प्रूफ करना था। देख सकते हैं tan इनवर्स xy प्लस 1 बटा y माइनस x, tan इनवर्स xy प्लस 1 बटा y माइनस x, जो कि आप यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं। ये था आपका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन 11 से लेके 30 तक। इससे पहले हम आपको 1 से लेके 10 तक बताए थे। इसमें जो सुधार वाला बात था वो हम आपको कर दिए हैं, आप देख सी लिए होंगे। तो अगले वीडियो में नेक्स्ट जो आप लोग का वीडियो आएगा उसमें हम आपको लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके आप अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।